स्वामी जी, अभी ये गोल्डन एरा शुरू हो रहा है, हुआ है। तो इसमें जो आप बोल रहे ब्लूप्रिंट, वो तो ब्लूप्रिंट तो बहुत प्रोग्राम डिलीट मार दिए है ना आकस्मिक रिकॉर्ड से पहले ही, क्योंकि अभी तो बहुत मास लेवल पे मोक्ष प्राप्ति होना है। तो पहले का जो है प्रोग्राम वो तो डिलीट मार गया हुआ है। अभी का जो आगे का है वो बचा है, और वो हमको मीन्स फील करके डिलीट करना है, डिजॉल्व करना है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, डिजॉल्व कर दिया गया है का अर्थ यह होता है कि जो भी ऐसे बुद्ध पुरुष होते हैं वो करते क्या है, वह एक आबहवा बनाते हैं, एक देशना। उनकी जो देशना होती है, उनकी जो आबहवा होती है, वह क्या होती है? वह यही होती है कि जो भ्रम है, इन भ्रमों को जीना बंद करो। उनकी देशना क्या करती है? डिजॉल्व ही तो कर रही है ना। अब जे कृष्णमूर्ति हो गए, ओशो हो गए, उसके पहले और हो गए, लाड़ी महाशय हो गए, युक्तेश्वर गिरी हो गए, है ना, योगानंद परमहंस हो गए, तो जो भी हुए आगे पिछले, पहले कबीर हो गए, नानक हो गए, बुद्ध हो गए, जो भी हो गए, ये क्या कर रहे हैं? डिजॉल्व ही तो कर रहे हैं ना। ये कुछ ऐसी देशनाएं हैं कि ये उनको आप सुनते हैं और आप सुनने के बाद वह नहीं रह जाते, मतलब कुछ ना कुछ तो डिजॉल्व हो गया। उनको सुनने के बाद में आप वह थोड़ी ना रह जाते हैं जो आप हैं। तो देशना तो काम करती है, वो डिलीट मारने का ही तो काम है ना। बुद्ध पुरुष की जो भी वाणियां हैं वो डिलीट मारने का ही काम है। अब वेद है, उपनिषद है, उसको भी पढ़ो। हम आलोचना कर देते हैं कई बार, लेकिन आलोचना का मतलब ये नहीं है कि वो काम नहीं करते हैं। वेद भी काम करते हैं, उपनिषद भी काम करते हैं, गीता भी काम करती है, सब काम करते हैं, उनकी वाणियां काम करती हैं। वो तो हमने उस आलोचना तब करी या कुछ बात ये करी कि आप अटक गए। अटक गए का मतलब उसने तो काम कर दिया, उसने जहां तक आपको ले जाना था वहां तक ले जा दिया। अब वो कहना है कि भैया ये यहाँ तक हमारा था, हमने पहुंचा दिया, अब अगला कुछ देखो। हम कहते हैं नहीं नहीं, यहाँ तक लाए हो, आगे तुम ही ले जाओ। अरे भाई, उनका कहना था हमारा जहां तक हमारी क्षमता थी वहां तक हम ले आए, वहां तक ले आए। अब थोड़ा आगे का अपना जो है परिश्रम खुद करो, आगे का रास्ता खुद और देखो, कुछ और कहीं कुछ तलाश करो। तो लेकिन अब सवाल यह है कि वह तो व्यर्थ है नहीं, वहां तक लाने वाले तो वही है ना। तो अब जैसे रिसेंटली ओशो हो गए, तो ओशो की वाणी ने जो काम किया है वह तो छोटा मोटा काम तो है नहीं, छोटा मोटा काम तो हुआ नहीं ना, ये बहुत बड़ा काम हुआ है। उनकी वाणी ने भी काम किया है और वाणी के अलावा कुछ और भी काम हुआ है। उन्होंने सूक्ष्म तलों पर जो चीजें होनी चाहिए, मतलब कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड की जो क्लिनजिंग होनी चाहिए एक लेवल तक, वो कर दी है। उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने वहां डिलीट मारी। और क्या है डिवाइन सपोर्ट सिस्टम? क्या है कि ये बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स हैं जिससे आपको वो प्रोटेक्ट करते हैं वो चीजें। ये प्रोग्राम वही तो है। नहीं तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स जो है आपको क्या बना देंगी? रोबोट बना देंगी, ज़ॉम्बीज बना देंगी, चलती फिरती ममीज बना देंगी। अब इतनी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स के बावजूद आप यहां बैठे हैं, इस प्रकार की साधना कर रहे हैं, इस प्रकार के डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसी खतरनाक वाणियां आप हजम कर पा रहे हैं, है ना। ये हजम क्यों कर पा रहे हैं? इसके पीछे बेस है ना, किसी ने तो बनाया होगा ना, बेस न बनाया होगा। बहुत सारे लोग हैं, ओशो को सुना, जय कृष्णमूर्ति को सुना, इनको सुना, उनको सुना, वेद उपनिषद पढ़े, वो न पढ़े होते तो आज हमको हजम कर पाते। इस गांव में कितने लोग रहते हैं, इस इलाके में, हमको कोई हजम कर पाता है? यहाँ एक भी नहीं हजम कर पाता। क्यों नहीं हजम कर पाता? क्योंकि वो उनके संस्पर्श में आए ही नहीं। अब क्या ये बात ऐसी हो गई कि उन्होंने जो कर दिया तो सबके लिए हो गया? सबके लिए कभी नहीं होता है। होता भी है, उनके भी कुछ बेनिफिट्स होंगे, लेकिन उनको कितने होंगे? 2%, 5%, 7%। लेकिन उन्होंने आपका कितना काम कर दिया? उन्होंने आपका 50% काम कर दिया, बाकी लोगों का 2, 4, 5% हुआ। आपका काम कितना हो गया? 50% हो गया, क्योंकि आपका चेतना का तल अलग है ना। तो वह तो बना रहेगा।
प्रकृति का एक नियम है कि सब, मतलब यहाँ पे ऊंच नीच जो है ना, वो प्रकृति का नियम है। छोटा बड़ा यह वह ऐसा वह सब चलता ही रहता है, अमीर गरीब यह वह सब समान। मतलब वो जो है ना कम्युनिज्म कभी नहीं आएगा आध्यात्म में, कम्युनिज्म कभी नहीं आएगा। कम्युनिज्म यदि कोई ढूंढ रहा है ना आध्यात्म में, तो कम्युनिज्म और आध्यात्म बिल्कुल एंटी है। इनका आपस में ना जोड़ है ना कभी हो सकता है। आध्यात्म कहता है ऊंचा नीचा, आध्यात्म में पूंजीवाद है। कौन सा पूंजीवाद? कि यदि कोई कहीं बुद्ध हो रहा है तो उसके पीछे मूर्खों की जमात होगी, न जाने कितने मूर्ख होंगे तभी बुद्ध हुआ। लेकिन जब बुद्ध हो जाएगा तो उसका धन जो है बहुगुणित हो जाएगा, उसकी पूंजी बहुत बढ़ जाएगी, फिर वो बांटेगा। बुद्ध क्या करता है? फिर बांटता है। और बांटता है तो गरीबों को, जो जिस लेवल से वो ज्यादा गरीब थे वहां से उठा करके नॉर्मल स्टेज तक तो ले आएगा, एक छोटे मोटे अच्छी स्टेज तक तो ले आएगा। तो इनके ये सब हुए हैं तभी तो बहुत सारी चीजें हुई हैं ना। अब आप देखो कि बहुत सारी सामाजिक बुराइयां कम हुई हैं? नहीं हुई हैं। एक क्रेडिट कोई भी ले जाता हो, लेकिन काम बुद्ध पुरुषों का होता है। ले जाते हैं नेता, सामाजिक नेता, ये नेता वो नेता क्रेडिट ले जाते हैं, इनका कोई रोल नहीं होता। रोल बुद्ध पुरुषों का होता है कि वो समरसता को विकसित करते हैं, है ना। अब हम यहाँ आए तो यहाँ पर जाति पाति चलती है। तो ब्राह्मणों के यहाँ से भोजन का कुछ था, तो उनका कहना था कि भाई ये भोजन इधर इधर से ही लेना और उधर उधर से नहीं लेना, इस गांव से नहीं लेना, यहाँ से नहीं लेना, वहां से नहीं लेना। तो हमने पूछा किस किस से नहीं लेना है। हाँ। उसी दिन हम गए उनके यहाँ कि जिससे नहीं लेना है, भैया भोजन तुम्हारे यहाँ से आएगा यार, तुम्हारे यहाँ का भोजन करेंगे। और जिसके यहाँ नहीं था उनको बोल दिया कि भाई भोजन हमको तुम्हारे यहाँ का चाहिए यार, तुम्हारे यहाँ का भोजन बहुत अच्छा पसंद है हमें। तो हमने जो है उल्टे काम चालू कर दिए और उन लोगों के यहाँ ज़्यादा चालू कर दिया जिनके यहाँ उन्होंने मना किया था। जिन गाँवों में मना किया था उन गाँवों में जाके रुकने लग गए। तो ये जो है इस प्रकार की स्ट्रीम्स चलती रहती हैं। और बुद्ध पुरुष जो है समस्वरता कहीं ना कहीं निर्मित करते हैं। वो करते 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 ये हो गया कि गांव में बहुत सारे लोग जो हैं वो भी थोड़े थोड़े समस्वरता में आने लगे हैं। वो भी जो छुआछात थोड़ा कुछ न कुछ कमी आने लग गई। आपस में भाईचारा प्रेम थोड़ा क्रमशः बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। अब यह बात है कि बुद्ध पुरुषों को व्याधियां होती हैं। पहला इनका मंजू जी का प्रश्न था और आपका यह कहना था कि वह प्रोग्राम पहले से ही प्री प्रोग्राम है, सब कुछ प्री प्रोग्राम तो है। और दूसरी बात है कि उसमें यह भी हो रहा है, लेकिन वो जो जादू वाली बात आ रही है ना आपके इसमें, आपके से फिर से कोई जादू वाली बात आ रही है कि कोई ऐसा जादू हो गया है कि अब तो सबका क्लियर हो गया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। तो अब ये जादू जो है ना, जादू का अर्थ होता है कि आपकी फ्री विल की वैल्यू नहीं है ना, कि आप चाहो ना चाहो सब मुक्त हो जाएंगे, डंडा मार मार के सबको मुक्त कर देंगे, है ना। तो डंडा मार के मुक्ति जो है प्रकृति कभी नहीं देगी, है ना। प्रकृति जो है, अस्तित्व जो है फ्री विल का सम्मान करता है। ये दला है, खेल है, लीला है, लीला चलेगी तभी ना। लीला का अर्थ ये है कि सेपरेशन का बोध दिया और सेपरेशन को जियो। है अद्वैत और द्वैत का खेल चल रहा है। तो द्वैत जो है, जो एक झूठा द्वैत है, उसको पूर्ण स्वतंत्रता दी जाएगी। वो एक जो है पैरेलल सत्ता है परमात्मा के अगेंस्ट, परमात्मा के अगेंस्ट वो पैरेलल सत्ता है। और वह सत्ता जो है उसके पास अपनी स्वतंत्रता है। तो अपनी रचना रच और चाहे तो अपनी रचना को डिसॉल्व कर दे, कि सारी रचना तो तू ही है ना। वो है अद्वैत, लेकिन उसको परमात्मा अपने बराबर का दर्जा दे देता है और वह अपने सेपरेशन को जी रहा होता है।
तो वही तो समझ है, साधना में वही तो समझ विकसित होती है कि अपनी रचना इस तरीके से रचने की क्या जरूरत है कि मैं रच रहा हूं, निमित्त हो जा। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं निमित्त हो जा। निमित्त हो जा का अर्थ है कि तू नहीं है, तू अलग से तू नहीं है, ऐसा तू कोई एक परमात्मा है ऐसा नहीं है, परमात्मा ही है और इस आधार पे तू परमात्मा है। अब तू ऐसा कह रहा है कि एक वो परमात्मा है कि मैं परमात्मा हूं, ऐसा नहीं, परमात्मा ही है इसलिए तू भी परमात्मा है, परमात्मा ही है और इसलिए तू भी तो परमात्मा ही है ना। तू परमात्मा के बाहर कैसे हो, तू भी परमात्मा है, परमात्मा ही है। और वो सेपरेशन कहता है नहीं नहीं, परमात्मा है और एक मैं हूं, मतलब मैं अपने किस्म का परमात्मा हूं, एक वो परमात्मा है, मैं उसके अगेंस्ट खड़ा हूं। बात सिर्फ इतनी सी है। तो वह जो उस भ्रांति को जब तक जीना चाहे जिए, क्योंकि कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, है वो परमात्मा में ही, है वो परमात्मा ही, उसके बाहर नहीं गया है वह। कितनी भी भ्रांति कर ले वो परमात्मा ही रहेगा। कितना भी उसे लगे कि मैं सृज रहा हूं, वो परमात्मा के माध्यम से ही हो रहा है। उसमें थोड़ा वो जो है ना, संगीत बिगड़ा हुआ है। नीचे के तल से देखें तो, ऊपर के तल से देखें तो संगीत नहीं बिगड़ा हुआ है, ऊपर के तल वह समस्वरता में ही है, ऐसा ही होना चाहिए इसलिए ऐसा है। संगीत नहीं बिगड़ा है। संगीत कहां से बिगड़ा है? मैं अपनी क्षुद्रता को जी रहा हूं तो बाकी को यदि देख रहा हूं तो लगता है कि इनका संगीत बिगड़ा हुआ है ना। और बहुत हाइट से देखा जाए तो उस वो जो विसंगीत जैसा लग रहा है, विसंगीत नहीं है, उसकी जरूरत है, उस ध्वनि की जरूरत है इसलिए वह हो रहा है, विसंगीत है नहीं। वही जैसे दिन रात जो है ना, हमें लगता है दिन रात बहुत महत्वपूर्ण चीज है ना, क्योंकि हम अपनी सापेक्षता में सोच रहे हैं। इधर छोटी सी धरती की घूर्णन गति, कक्षीय गति, धूप छांव, इसका गुणा भाग से हम देख रहे हैं। यदि बहुत हाइट से किसी यूनिवर्स और मल्टीवर्स से देखें तो उस धूप छांव गुणा भाग उसका कोई मतलब ही नहीं है, इस टाइम फैक्टर का कोई मतलब ही नहीं है। ये सब सापेक्षिक बातें हैं। तो फ्री विल जो है वो फ्री विल है, मतलब वह गेम का हिस्सा है। गेम बिगड़ जाएगा ना भाई। अब ये जो मान लिया कि शतरंज में यह राजा है या वजीर है, तो भाई वजीर को वजीर रहने दो ना, और प्यादे को प्यादा रहने दो। यदि प्यादा प्यादा नहीं है तो खेल चलेगा नहीं ना। उसको प्यादे को प्यादा रहने दो, वजीर को वजीर रहने दो, खेलने दो। जब मन भर जाएगा, उठा के जब गोटियां उसमें डाल दी जाएंगी पूरे डब्बे में, तब वो क्या कहलाती है? गोटियां कहलाती हैं। कोई वजीर नहीं कहलाता, कोई राजा नहीं कहलाता। जब वहां रखा जाता है तो रखने के बाद वो राजा हो जाता है, रखने के बाद वजीर हो जाता है, रखने के बाद प्यादा हो जाता है। जब बिसात बिछेगी और बिसात में जब सजाया जाएगा तब वह राजा हो जाएगा, वजीर हो जाएगा, प्यादा हो जाएगा, हाथी हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा। और जब सबको समेट के खेल खत्म होने के बाद में रखा जाएगा डब्बे में, तो बोलेंगे वो गोटियां कहाँ हैं? गोटियां ले आओ। वो थोड़ी बोलेंगे अरे राजा को ले आओ, वजीर को ले आओ। पहले वो देखना, सलाम बजाना, नहीं तो राजा नाराज हो जाएगा। राजा को लेने जा रहे हो, देखना घोड़ा बिदक न जाए, संभाल के लाना। हाँ, इतने आदमी जाओ, उसको उठा के लाना। ऐसा नहीं ना, वो तो गोटियों का डब्बा है, उठा के ले आए, है ना। तो खेल को खेल की तरह चलने दो। और खेल से जब मन उब जाए ना, जिसका उब जाए वो खेल के बाहर हो जाए, और जिसका नहीं उबा है खेलने दो ना, क्या बुराई है वो भीतर ही, परमात्मा के भीतर है, परमात्मा के बाहर नहीं हुआ, और परमात्मा ही है वह। लेकिन खेल खेल की तरह चलने दो। और सारा खेल खत्म करने के चक्कर में पड़े क्यों हो भाई? बोलते सारी एसेंडिंग होने वाली है, सारे 5D में चले जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। यार खेल खत्म कभी नहीं हुआ, न कभी हो सकता है। क्यों पीछे पड़े हो खेल खत्म करने के? अरे खेल होते रहना चाहिए, लीला होती रहनी चाहिए। लीला शाश्वत है, जैसे सत्य शाश्वत है, सनातन है, वैसे लीला भी शाश्वत है, सनातन है। ऐसा नहीं कि पहले परमात्मा आया और उसके बाद में लीला शुरू हुई। अनादि है, दोनों अनादि हैं, कभी शुरू नहीं हुए, सदा से हैं। लीला भी सदा से है और वह सत्य भी सदा से है, कोई कभी शुरू नहीं हुआ, सदा से है। इसीलिए तो इल्यूजन है, टाइम फैक्टर। कहीं से शुरू होते तो फिर आदि और अंत होता, तब समय का कोई गुणाभाग हो सकता था। तो समय का गुणाभाग जो है हमारी सापेक्षता है।
ऑर्डिनरी सापेक्षता हमारी मतलब हमारे सेपरेशन की सापेक्षता है कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं तो समय है, यदि मैं शरीर नहीं हूं या मैं मन नहीं हूं तो समय नहीं है। लेकिन तब भी हम समय का उपयोग करेंगे, व्यवहारिक सत्य के रूप में करेंगे कि मालूम है कि धूप छांव का खेल है, खेल चलने दो भाई, खेल में क्या बुराई है, खेल के पीछे पड़े क्यों हो, खेल चलते रहना चाहिए, खेल मजेदार है, खेल मजेदार है और कभी उबाहट नहीं हुई इस खेल से। उस वृहद तल पे सदा खेल चल रहा है ना। और द्वैत तो कभी पैदा ही नहीं हुआ, द्वैत तो कभी पैदा ही नहीं हुआ ना, सब हो रहा है। सृष्टा ने सृष्टि नहीं बनाई, सृष्टा सृष्ट हो रहा है, उसी का खेल है, वही खेल रहा है, कभी अलग हुआ ही नहीं। इसमें टेंशन की बात कहां है? ठीक है, इस खेल का एक नियम है कि यह सेपरेशन उब गया तो वह डिसॉल्व हो जाएगा, पक गया, फल पक गया तो गिर जाएगा, यह भी तो खेल का नियम है ना। कच्चा फल है तो लटकता रहेगा, जब है ना पकेगा फल तभी तो ना गिरेगा। तो जिनके कच्चे फल हैं उनको कच्चे रहने दो, मिठास नहीं आई अभी, तिक्ते हैं, कड़वे हैं, खट्टे हैं, रहे आए। जिसमें मिठास आ गई